थैंक यू उस इंट्रोडक्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सरीन और ILBS परिवार के सभी सदस्य, नर्सिंग स्टूडेंट्स, दूसरे स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स और विशेषकर जो महिलाएं यहाँ पे और उनके पति जो यहाँ पे उपस्थित हैं, जो कि आज का प्राइमरी फोकस है। आप सबको मिलकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने, जैसा कि आपने सुना, मैंने मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ किया है, जीवन भर हेल्थ के क्षेत्र में ही काम किया है एंड आई हैव बीन अ प्रैक्टिशनर ऑफ पब्लिक हेल्थ. I was also in NACO for some time where I got a fleeting acquaintance with hepatitis B. The focus there was more on AIDS, not so much on hepatitis B. So that's why I say fleeting acquaintance. But जब मैं हेल्थ मिनिस्ट्री में थी और जब कोविड आया, आप सब ने कोविड देखा. कोविड वॉज लाइक अ बर्निंग फायर. हम एक ऐसी चीज़ से डील कर रहे थे जिसके बारे में हमें मालूम ही नहीं था. वो हर बार एक नया वेरिएंट उसका आ रहा था, कभी ओमिक्रॉन, कभी ये, कभी वो, और हर बार किस तरह से उससे डील करना है, एक रीइन्वेंशन हो रही थी, पूरी दुनिया में हो रही थी, ना सिर्फ भारत में. सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत पड़ी, पहली वेव में ज़रूरत नहीं थी. तो इस प्रकार से कोविड से हम डे टू डे डील कर रहे थे. कब अपने बॉर्डर्स खोलने हैं, कब सील करने हैं, कब फ्लायर्स में सबको टेस्ट करना है, कब रैंडम टेस्ट करने हैं. ये सब चीज़ें एविडेंस के ऊपर और इवॉल्विंग सिचुएशन के ऊपर बेस्ड थी. कोविड का मैनेजमेंट इसलिए संभव हो पाया, एक तो बड़ा लॉकडाउन हुआ पहले, लेकिन उसके बाद हमारे देश ने बड़ा लॉकडाउन नहीं किया. बाकी और जगह हुए, हमारे देश ने नहीं किया. हमने कंटेनमेंट जोन्स की स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की. जहाँ पे केसेस ज़्यादा होते थे वहाँ कंटेनमेंट होता था. ये कैसे पता लगता था? क्योंकि हमारे पास सिस्टम्स थे जिससे हम जान पाते थे. हमारा जो सारे टेस्ट्स होते थे, दे वर थ्रू एन ऐप. आपने जिसने भी टेस्ट करवाया होगा उस समय एक ऐप के द्वारा करवाया होगा. उस ऐप से हमें यहाँ बैठे हुए पता लग जाता था कि किस जगह पे कितने पॉजिटिव केसेस आज की तारीख में, अभी हाल में कितने केसेस डेवलप हुए हैं. डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को फ़ोन करते थे, बात करते थे और कंटेनमेंट जोन्स वहाँ पे बनते थे. दिस वॉज पॉसिबल बिकॉज देयर वर सिस्टम्स इन प्लेस लाइक डिजीज़ सर्वेलेंस. डिजीज़ सर्वेलेंस का मतलब रेडार की तरह, सैटेलाइट की तरह, यू आर एबल टू फाइंड आउट कहाँ पे किस डिज़ीज़ का ज़्यादा उठाव हो रहा है, विच इज़ कमिंग अप मोर, इंसिडेंस इज़ हायर. बिकॉज दैट सिस्टम वॉज इन प्लेस, वी वर एबल टू गैदर एविडेंस ऑफ कोविड. इन दैट disease surveillance system, hepatitis B is, I think, also a part. I'm not sure. It is also a part. तो हमें पता रहना चाहिए हमारे देश में कहाँ पे हेपेटाइटिस बी के केसेस ज़्यादा उभर कर आ रहे हैं, सिंपली लैब नेटवर्क को जोड़ने से. ये एक बहुत पॉसिबिलिटी है. अभी कुछ ही दिन पहले, तो कोविड का एग्जाम्पल लेते हुए और नैको का एग्जाम्पल लेते हुए, हमने देखा कि जब व्हेन एड्स वाज सो मच स्टिग्मेटाइज्ड, कितना स्टिग्मा था, कोविड का भी स्टिग्मा था. इट वाज सो मच स्टिग्मेटाइज्ड, येट टुडे वी आर इन अ सिचुएशन वेयर एनीबडी, अ पर्सन लिविंग विद HIV एड्स is able to stand up and say, yes, I am a person living with HIV AIDS, and people have no issues with that. मेजॉरिटी में, अभी कुछ लोगों में अभी भी है. लेकिन आज हम उस सिचुएशन में आ गए हैं. तो यदि उसमें हम ये कर पाए या कोविड में हम जान पाए, तो क्यों हेपेटाइटिस बी में हम नहीं कर सकते हैं? ज़रूर कर सकते हैं. What it needs is the will, it needs the ability, and it needs the spread. हेल्थ सिस्टम्स में या किसी भी और सिस्टम में अक्सर क्या होता है कि हम
दो तरीके से चीज़ों को देखते हैं। एक तो ये होता है कि हम उस व्यक्ति को एक ही लेंस से देखते हैं कि वो पर्सन लिविंग विद HIV एड्स है, या हम कहेंगे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर है, या हम कहेंगे वो ट्राइबल कम्युनिटी की है, बट दैट पर्सन इज़ एवरीथिंग। तो वी नीड टू सी फ्रॉम द होलिस्टिक दैट पर्सन एज अ होल, नॉट जस्ट कि वो मरीज़ है, या नॉट जस्ट कि वो ये है या वो है, उस कैटेगरी की है। तो एक ये जो साइलोइज्ड अप्रोच अक्सर हो जाती है, विच आई हैव सीन इन दी हेल्थ सिस्टम। दूसरा ये है कि इंक्रीजिंगली हमारा फोकस जो है वो ट्रीटमेंट पे ज़्यादा और प्रिवेंशन पे कम होता जा रहा है। अब थोड़ा उसका हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के द्वारा थोड़ा चेंज हो रहा है हमारे देश में, लेकिन प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे जैसा कि डॉक्टर सरीन भी हमेशा बताते हैं, डॉक्टर सरीन, आई रिमेंबर वन थिंग यू सेड एंड दैट आई हैव यूज्ड मैनी टाइम्स। आपने एक बार कहा था दैट वी शुड नॉट आउटसोर्स आवर हेल्थ टू अ डॉक्टर, आवर हेल्थ इज़ इन आवर हैंड्स, एंड दैट इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट लेसन फॉर एनी डिजीज़, फॉर एनीथिंग, दैट हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं यदि हम चाहें। कोविड में भी हमने देखा, यदि हम मास्क लगाते थे तो सेफ रहते थे, वैक्सीनेशन कराते थे तो सेफ रहते थे। हेपेटाइटिस बी तो बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है, हमें मालूम है कि 99% केसेस में किस तरह से जाता है। हमें मालूम है कि यदि बच्चे का वैक्सीनेशन हो तो वो बच जाता है। वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में शामिल है। तो इट इज़ नॉट रॉकेट साइंस, इट इज़ समथिंग दैट इज़ सो डूएबल। जिस प्रकार शायद एक मैक्रो लेवल पे जब हम सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि धीरे धीरे burden of disease में the burden of communicable diseases is coming down and of NCDs is going up. It is a fact. But there are pockets where that is not so. Recently, I went to a very remote village of Chhattisgarh that was part of a reserved forest. That village was also a forest village, जहाँ पे particularly vulnerable tribal groups they stay. वहाँ पे permit लेके जाना पड़ता है। तो I went and stayed there and I realized that communicable diseases अभी तक बहुत हैं। ऐसा नहीं है कि उन पॉकेट्स में वो चली गई हैं और साइमल्टेनियसली NCDs लाइक डिजीज़ एंड डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन वो भी साथ ही साथ आ रहे हैं। तो सिर्फ एक ही पहलू से यदि हम देखेंगे तो कभी भी उस चीज़ का हम एलिमिनेशन नहीं कर पाएंगे। यदि हम एड्स प्रोग्राम में देखें व्हाट वर्कड, यदि आज एड्स का स्टिग्मा नहीं है एंड द प्रेवलेंस हैज़ गॉन बिलो 1%, हेपेटाइटिस बी इज़ 2 to 3%, तो व्हाट हैज़ वर्कड देयर? वन थिंग इज़ देयर वाज targeting but maintaining confidentiality. The second thing is there were support groups and they still exist. Those support groups were the advocacy groups. They were also people that you could talk to in confidence and who provided a way to get rid of the stigma. They were the positive messengers, those support groups. Then of course there was the whole antiretroviral therapy, the medical care, and lastly information. You talk to anybody who has been part of that targeted intervention today and they are able to tell you. They are able to tell you the technical things. The patients themselves I am talking, or the people living with HIV AIDS, they are able to tell. That is the level of information that has gone down to the last person. How does that information dissemination happen? It happens through persistent effort. It happens if the information is in a simple language, communicated very simply so that people understand what is being done.
the information has to convey the pertinent points, जैसे कि हमारे केस में कि वैक्सीनेशन होना चाहिए और बच्चे में और प्रिवेंशन के लिए हमें क्या करना चाहिए. So these are the lessons that we can learn from what has been done earlier. The NACO is also implementing the hepatitis B program, but again, as I mentioned, it has probably taken a back seat to AIDS. Lastly, एक चीज़ जो कि हमेशा आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि बीमारी तो कोई नहीं चाहता ना. कोई तो ये नहीं कहता कि आ जाओ मुझे ये बीमारी लग जाओ, ऐसा तो नहीं होता है. तो उस बीमारी को अगली जनरेशन में ख़त्म करने के लिए जो भी संभव होता है हम करते हैं. सिर्फ अगली जनरेशन नहीं, हमारी पिछली जनरेशन, हमारे माता पिता को भी कोई कष्ट होता है तो हम लोग अपनी ज़मीन भी बेच देते हैं. तो जब हमें मालूम है कि इस प्रकार से हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगली जनरेशन में, तो वो हमारे हाथ में एक पावर है. वो हमें बाकियों में बांटना है, बाकियों के साथ शेयर करना है. आपका जो इनिशिएटिव है बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है, और आई एम श्योर दैट बहुत इसका लाभ होगा. और मैं तो बीइंग अ पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट एंड हैविंग वर्क इन हेल्थ मिनिस्ट्री, आई वुड बी वेरी हैप्पी टू सपोर्ट किस तरह से हम पूरे देश में इसको लेके जाएं, किस तरह से जो आपने आज हेल्पलाइन लॉन्च की है, किस तरह से वो ब्रॉडर हेल्थ सिस्टम में इंटीग्रेट हो. आपके जो फाइंडिंग्स हैं वो किस तरह से हम ज़मीन पे लेके जाएं, किस तरह से बाकी जगह पे जब टेस्ट होता है उसका इन्फॉर्मेशन, वो डिज़ीज़ सर्वेलेंस का डेटा मॉनिटर हो, किस तरह से उसके ऊपर एक्शन हो, किस तरह से महिलाओं की काउंसलिंग हो, किस प्रकार से हम इसको देश के कोने कोने में लेके जा सकते हैं. मैंने जो आपको गाँव के बारे में बताया, 2 हफ्ते पहले वहाँ गई थी, और मैं जानती हूँ कि उन लोगों को नहीं मालूम इसके बारे में. किस तरह से हम उनके पास ये मैसेज लेके जाएं. ऐसा नहीं है कि वो ट्रांसमिट नहीं कर रहे, वो भी कर रहे हैं. तो हमारा दायित्व बनता है कि हम सबके पास ये मैसेज लेके जाएं और सब जगह पे ये प्रिवेंशन का प्रोग्राम करें. बट दिस इज़, एज दे से, द जर्नी ऑफ 1000 miles begins with the first step. You have already taken many steps. This is not the first step. You have taken many steps, and I'm sure there are lots of people who are there to hold everybody's hands, and I would be very happy to be a part of it, and I look forward more and more to whatever help I can provide in this. Thank you so much.